आदाब दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम जमात चाहरुम की अंग्रेज़ी की दरसी किताब से एक सबक का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है 4 थिंग्स अबाउट मी। इस सबक में हम लोग किस तरीके से हम अपना तारुफ अंग्रेज़ी में करा सकते हैं या अपनी मालूमात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उस बारे में हम लोग मुताला करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो पहली जो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का माना होता है अपना तारुफ कराना, कि हमारे बारे में अपना नाम बताना, आप कौन हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बच्ची का तारुफ देखेंगे। इस बच्ची का नाम है आई एम साक्षी। ये बच्ची कह रही है कि आई एम साक्षी। तो जिस तरीके से इस बच्ची का नाम साक्षी है उसी तरीके से आपका भी नाम होगा। तो उस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं, आई एम जीनत, आई एम अकरम, आई एम सबा। इस तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। उसके बाद आई एम 9 years old। तो इस बच्ची ने अपनी उम्र बताई है कि ये कितने साल की है। तो इस तरीके से आप अपनी भी उम्र बता सकते हैं कि आई एम 10 years old, आई एम 11 years old, आई एम 8 years old। तो इस तरीके से आप अपनी उम्र भी बता सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी लंबाई यानी हाइट जो है वो बताना है। इस बच्ची ने अपनी हाइट बताई है 130 सेंटीमीटर। आई एम 130 सेंटीमीटर टॉल। सेंटीमीटर को उर्दू में क्या कहते हैं, इसे सम कहा जाता है। आपने हिसाब में रियाजी में पढ़ा होगा, 1 सम, 3 सम, 4 सम। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस बच्ची ने अपनी लंबाई, अपनी ऊंचाई जो है 130 सेंटीमीटर्स कही है। इस तरीके से आप भी कह सकते हैं अपनी ऊंचाई के बारे में, दैट आई एम 120 सेंटीमीटर्स टॉल, आई एम 110 सेंटीमीटर्स टॉल, आई एम 135 सेंटीमीटर्स टॉल। तो इस तरीके से आप अपना तारुफ करा सकते हैं। आई एम इन स्टैंडर्ड 4। तो ये बच्ची भी उसी क्लास जमात में पढ़ती है जिस जमात में आप पढ़ते हैं। ये बच्ची कह रही है कि आई एम स्टैंडर्ड 4th। तो यहाँ पे हमने पहला इस बच्ची का तारुफ देखा कि इस बच्ची ने क्या कहा, आई एम साक्षी, आई एम 9 years old, आई एम 130 सेंटीमीटर्स टॉल एंड आई एम इन स्टैंडर्ड 4। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद इस बच्ची ने अपनी पसंद के बारे में कहा है कि इस बच्ची को क्या पसंद है। जिस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद होगी, जैसे किसी को चॉकलेट पसंद होता है, किसी को केक पसंद होता है, किसी को बिरयानी पसंद होती है, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को टीवी देखना पसंद होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस बच्ची ने अपनी लाइक्स को भी यहाँ पर बताया है कि इस बच्ची को क्या पसंद है। तो सबसे पहले इस बच्ची ने कहा है कि आई लाइक राइस। अब राइस के मानी क्या होते हैं, आप राइस खाते हैं ना, जो चावल होते हैं। तो इस बच्ची को खाने में क्या पसंद है, राइस। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप भी कह सकते हैं कि आई लाइक बिरयानी, आई लाइक पुलाव, आई लाइक वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आप अपने खाने की पसंदीदा चीज़ का इजहार कर सकते हैं। उसके बाद इस बच्ची ने कहा है कि आई लाइक टाइगर्स, कि मुझे जो है शेर पसंद है। जानवरों में जो जानवर इस बच्ची को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है शेर। तो आप भी अपने पसंदीदा जानवर के बारे में कह सकते हैं कि आई लाइक एलिफेंट, आई लाइक लायन, आई लाइक मंकी। तो इस तरीके से आप अपने एनिमल्स के बारे में भी बता सकते हैं। आई लाइक डिस्कवरी चैनल, के टेलीविज़न पर मुझे डिस्कवरी चैनल देखना पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये डिस्कवरी चैनल पसंद होगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है इल्म अदब या तालीमी मालूमात जो है भरपूर मिलती है, जैसे साइंस से रिलेटेड हो गया, या जानवरों के मुतालिक हो गया, जोग्राफिया के मुतालिक हो गया, मौसम के मुतालिक हो गया। तो बहुत सारी नई नई मालूमात हमें इस चैनल पर देखने मिलती है। तो इसलिए इस बच्ची का पसंदीदा जो चैनल है वो है डिस्कवरी चैनल। और उसके बाद इस बच्ची ने कहा है कि मुझे खेलने में रनिंग पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है। अब दौड़ने से हमारा जिस्म कैसा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है और सेहतमंद रहते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन देखा, तारुफ देखा, उसी तरीके से इस बच्ची की पसंदीदा चीज़ें भी देखी। इस बच्ची को, साक्षी को क्या पसंद है, राइस पसंद है, एनिमल्स में टाइगर पसंद है, चैनल्स में डिस्कवरी पसंद है और स्पोर्ट्स में रनिंग पसंद है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इस बच्ची ने अपने लाइक्स, अपने पसंद के बारे में बताया है, आप भी अपनी पसंद के बारे में अंग्रेजी में बखूबी बयान कर सकते हैं। अब इसके बाद
बच्ची की स्टेशनरी देखेंगे, माई स्टेशनरी। अब ये स्टेशनरी क्या होता है कि बच्ची के पास जो कलम है, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर साक्षी बता रही है। सबसे पहले कह रही है कि आई हैव अ रेड पेन, कि मेरे पास एक लाल कलम है, मेरे पास एक रेड पेन है। आई हैव 2 ब्लू पेंसिल्स। अब वो दूसरा क्या कह रही है कि मेरे पास 2 नीली पेंसिल्स हैं, एक लाल पेन है, 2 नीली पेंसिल्स हैं। अब उसके बाद कह रही है कि आई हैव एन ऑरेंज शार्पनर। शार्पनर क्या होता है? जिससे हम लोग पेंसिल को शार्प करते हैं, तेज करते हैं। तो किस रंग का शार्पनर है? ऑरेंज रंग का शार्पनर भी है। और उसके बाद इस बच्ची ने कहा, साक्षी ने कहा कि एंड अ वाइट इरेजर, मेरे पास एक सफेद रंग का इरेजर भी है। इरेजर हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लोग पेंसिल से जब लिखते हैं और कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को मिटाने के लिए हम लोग इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग रबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर 4 चीज़ें बच्ची ने कही है कि उसके पास एक पेन है, 2 पेंसिल्स हैं, एक शार्पनर है और एक रबर है। तो इसमें दूसरी चीज़ें भी तो मिसिंग है। उन मिसिंग चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे स्केल हो गया, राउंडर हो गया, डी हो गया, जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। वो चीज़ें नहीं है तो आप अपने चीज़ों को बता सकते हैं कि आई हैव अ नोटबुक, आई हैव अ टेक्स्ट बुक, आई हैव अ बैग, आई हैव अ राउंडर, आई हैव अ स्केल। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेशनरी के बारे में भी बता सकते हैं। अब उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ये बच्ची क्या कर सकती है, अपनी सलाहियत के बारे में बता रही है। आई कैन मतलब अपनी सलाहियत के बारे में बताना कि ये क्या कर सकती है। आई कैन ड्रॉ अ हट। देखिए साक्षी क्या कर सकती है? शी कैन ड्रॉ अ हट। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बनाना, तस्वीर कशी करना। अब ये क्या बना सकती है? किस चीज की तस्वीर बना सकती है? ये हट की तस्वीर बना सकती है। जैसे यहाँ पर तस्वीर है हट की, बिल्कुल उसी तरीके से साक्षी भी जो है वो हट बना सकती है। आई कैन रीड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। अब साक्षी ये भी कह रही है कि मैं अंग्रेजी के चंद अल्फाज पढ़ सकती हूँ। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से साक्षी भी पढ़ सकती है। आई कैन रीड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, मैं कुछ इंग्लिश के अल्फाज पढ़ सकती हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, और मैं गाना भी गा सकती हूँ। अब देखिए कि साक्षी यहाँ पर क्या कर रही है, वो गाना भी गा रही है। आप भी गाना गाते होंगे, स्कूल में जो पोएम्स, जो नज़में पढ़ाई जाती हैं, आप उसको तरन्नुम से, रिदम के साथ गाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से साक्षी भी कह रही है कि आई कैन सिंग अ सॉन्ग। और उसके बाद साक्षी कह रही है कि आई कैन स्विम। स्विमिंग का मतलब क्या होता है? तैरना, पानी में तैरना। मुझे तैरना भी आता है। तो देखिए यहाँ साक्षी को जो है तैरना भी आता है। तो इन सलाहियतों के बारे में साक्षी ने यहाँ पर बात की है। तो बिल्कुल जिस तरीके से साक्षी की कुछ सलाहियतें हैं, आपकी भी कुछ सलाहियतें होंगी। जैसे आप कह सकते हैं कि आई कैन स्पीक a few words of English, I can listen carefully, I can write by listening। तो इस तरीके से आप अपनी भी जो है वो सलाहियतों के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थिंग्स आई डू एवरी डे, मतलब यहाँ पर साक्षी हमें वो चीज़ें बताने वाली हैं जो वो रोज़मर्रा करती हैं। सुबह से उठकर शाम तक जो काम साक्षी करती है। तो सबसे पहले साक्षी उठने के बाद क्या करती है? आई ब्रश माई टीथ। सबसे पहले वो अपने दांतों को साफ करती है। आई ब्रश माई टीथ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने दांतों को साफ करते हैं सुबह उठने के बाद। और उसके बाद टेक अ बाथ। आई टेक अ बाथ एवरी डे। और साक्षी जो है वो हर रोज नहाती है, साफ सुथरी होकर जो है काम करती है। रीड फॉर सम टाइम, और कुछ देर जो है बच्ची पढ़ाई भी करती है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, साक्षी कह रही है कि मैं रोज पढ़ाई भी करती हूँ। और उसके बाद कह रही है कि आई प्ले फॉर सम टाइम, और मैं कुछ देर के लिए खेलती भी हूँ। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं। तो आप भी जो है अपने कामों को या अपने दिन भर के जो मामलात हैं उसको अंग्रेजी में इस तरीके से बता सकते हैं। आई ब्रश माई टीथ की जगह आप कह सकते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट एवरी डे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आई गो टू प्रे एवरी डे, आई गो टू मस्जिद, आई गो टू नमाज एवरी डे। इस तरीके से आप अपने कामों के बारे में भी बता सकते हैं। अब उसके बाद आपका होमवर्क क्या है? तो जिस तरीके से हमने चीज़ों को देखा उन्हीं तरीके से आपको यूज़ द फॉलोइंग फ्रेम्स टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में जो है बताना है मंदरजे ज़िल खाकों की मदद से। अब आई एम में
आपको अपने बारे में बताना है, आप अपना नाम बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम ज़ोहरा, आई एम सुफियान, आई एम नदीम। आप ऐसे यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आई लाइक, जो चीज़ आपको पसंद है, क्या पसंद है आपको, आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक बर्गर, जो भी चीज़ें आपको पसंद है आप अपनी पसंद की चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आई हैव, कि आपके पास क्या है, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ साइकिल। तो आप अपनी जो चीज़ आपकी पसंदीदा है या जो चीज़ आपके पास है वो आप यहाँ कह सकते हैं। और आई कैन मतलब अपनी सलाहियत को बताना। जैसे इफ़ यू, अगर आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं तो यू कैन से दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपकी सलाहियत है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन सॉल्व मैथ्स एग्जाम्पल्स, कि मैं रियाजी के जो है वो सवालात जो है वो हल कर सकती हूँ, तो ये आपकी सलाहियत है। और उसके बाद एवरीडे आई, अब आप रोज़मर्रा में कौन सा काम करते हैं। जिस तरीके से साक्षी ने बताया कि शी ब्रश एवरीडे, शी टेक्स अ बाथ एवरीडे, एंड शी रीड्स एवरीडे, एंड शी प्लेज एवरीडे, तो उसी तरीके से आप कौन से काम हैं जो रोज़मर्रा करते हैं तो उनके बारे में हमको बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये छोटा सा सबक जो है वो समझ में आया होगा, और आप कोशिश करेंगे कि ये जो है अपने आप का तारुफ जो है, अपना तारुफ जो है अंग्रेजी में करा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बहुत शुक्रिया।